एक बार ऐसा हुआ कि मैं जम्मू में काम करता था ईंट भट्टे पर। तो कुछ ऐसा हुआ कि हम उस वक्त प्रभु में नए नए ही आए थे। लगभग 6 महीने हुए थे हमें प्रभु में आए हुए, और हम प्रभु को पूरे दिल से आराधना करते थे, स्तुति करते थे। हम जानते हैं प्रभु इसका गवाह है। तो ऐसा हुआ कि जिस भट्टे पर हम काम करते थे, तो वहाँ पर हमारी पूरी फैमिली भी थी। तो हम क्या करते थे, शाम को जब भी हम फ्री होते थे काम करने के बाद में, तो हम आराधना करते थे प्रभु के लिए, गीत गाते थे, स्तुति करते थे, प्रार्थना करते थे। और ऐसा हुआ कि मतलब लोग हमारे बहुत ज़्यादा, मतलब लोग हमें सताने लगे तरीके से। मतलब जब हम आराधना करते थे ना, तो लोगों को दिक्कत होती थी इस बात से। तो लोग आते थे, बहुत बार हमें आकर तरह तरह की बातें कही जाती है। अरे तुम कौन हो, तुमने धर्म बदल लिया, तुम कहाँ से हो, यहाँ से, जैसे कि आप जानते हो कि तरह तरह की बातें लोग कही जाती हैं। तो एक बार ऐसा हुआ कि हम आराधना कर रहे थे, और आराधना करते उस समय मेरा मम्मी पापा वहाँ पे नहीं थे, और हम 3 लोग वहाँ पर थे। 2 मेरे छोटी भाई बहन और मैं, और वहाँ पर मम्मी और बड़ी सिस्टर और पापा, ये 3 लोग गांव में आए हुए थे। तो हम वहाँ पे 3 लोग थे, और मेरी आदत थी कि मैं प्रभु को आराधना करता था। तो ऐसा हुआ कि एक रात हम आराधना कर रहे थे। तो ऐसा हुआ, मैं आराधना करते हुए काफ़ी बड़ी भीड़ हमारे बाहर आकर खड़ी हो गई, और काफ़ी ज़्यादा लोग हमें कहने लगे, मतलब बाहर निकल के अभी तुझे देखते हैं, अभी तुझे बताएंगे, तू धर्म बदलने के लिए यहाँ पे आया, तो तूने लोगों की जात बदल दी, तूने लोगों का धर्म बदल दिया, तू क्रिश्चियन है, तूने पैसे लिए हैं। तरह तरह की बातें, तरह तरह की गालियाँ मुझे निकालने लगे। लेकिन ऐसा हुआ कि मैं, काफ़ी लोग वहाँ पर बाहर इकट्ठे हो गए थे। मेरे छोटे बहन भाइयों को भी काफ़ी बातें उन्होंने सुनाई, लेकिन मैंने उनको कहा हुआ था कि हम, कोई बात नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हम सताने वालों के लिए प्रार्थना करें, जो लोग हमारे ऐसा विरोध करें उनके लिए हम प्रार्थना करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा हुआ कि मतलब लोग ज़्यादा ही करने लगे। तो मैं उस समय प्रार्थना कर रहा था, आराधना कर रहा था। तो ऐसा हुआ कि जब तक प्रभु की अगुवाई नहीं हुई, तब तक मैं बाहर नहीं गया, क्योंकि वो इतने क्रोध में थे, वो लोग डंडे वगैरह उन्होंने लिए हुए थे। अब मैंने यार अफ़सोस किया, प्रभु मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया यार, आपकी तो आराधना कर रहा हूँ प्रभु, मतलब ये लोग कैसे डंडे ले के आ गए हैं। मैं डरा नहीं। प्रभु ने का वचन कहता है ना कि मैंने तुम्हें भय का नहीं परंतु सामर्थ्य का आत्मा दिया है। तो प्रभु ने हमें सामर्थ्य का आत्मा दिया, डरने की तो ज़रूरत है ही नहीं। तो मैं डरा नहीं, मैंने प्रभु की अगुवाई पाकर फिर मैं बाहर गया। तो जैसे ही मैं बाहर गया, मतलब लोग और भड़क गए मुझे देखकर कि तू कहाँ से है, मतलब क्या है तू, मतलब तरह तरह की बातें, आप समझ रहे हो ना, कहने लगे, मुझे बोलने लगे। लेकिन फिर भी मैं हिम्मत नहीं आ रहा, और मैंने बहुत सी बातें वहाँ उनको कही, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि जब तुझे लोग सताएं, तब मेरा आत्मा तुम में होकर बोलेगा, तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं चुप रहा, लेकिन प्रभु का आत्मा मुझे अगुवाई किया, जब पवित्र आत्मा ने, तो मैं वहाँ पर बोला, और मैंने लोगों को कहा कि भाई मेरा अधिकार है। हमें इंडिया का संविधान हमें बताता है कि हम अपने अधिकार के द्वारा, हम अपनी इच्छा के द्वारा, हम किसी भी धर्म में जा सकते हैं, किसी भी धर्म को चाह सकते हैं, किसी भी धर्म में जा सकते हैं, वापस आ सकते हैं, कितनी बार भी हम धर्म बदल सकते हैं। तो आपको इसमें दिक्कत क्या है? और पहली बात तो यीशु मसीह तो धर्म बदलता ही नहीं है। यीशु मसीह के पास हम आए हैं जब हम समस्याओं में थे, जब हम रोग में थे, जब बीमारियों में थे, जब हम अपने जीवन में प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे, तब तो आप लोग कोई नहीं आए थे। मतलब हमें वहाँ से, उन प्रॉब्लम से निकालने के लिए हम जी रहे थे, हमें पता है कैसी ज़िंदगी जी रहे थे, तब तो आप लोग कोई नहीं आए थे। तो पता है, जब मैंने ये बातें बोली तो वो लोग और ज़्यादा भड़क गए, और ज़्यादा क्रोध करने लगे। तो मैंने देखा यार कोई दिक्कत नहीं, प्रभु का वचन कहता है चुप सह लो ऐसे लोगों की। तो और भी बातें हुई, मतलब प्रभु को गालियाँ निकालने लगे, यीशु मसीह को गालियाँ निकालने लगी, यीशु मसीह को तरह तरह की बातें कहने लगे। मेरे को थोड़ा सा गुस्सा आया, लेकिन प्रभु का वचन कहता है ना, गुस्सा कर लेकिन पाप ना कर। तो मैंने कुछ नहीं कहा उनको, लेकिन मैंने कहा कि भाई देखो, जो आपको मुझे कहना है कह सकते हो, मुझे जो मारना है मार सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन यीशु को बुरा मत बोलो, यीशु को बुरा मत बोलो, क्योंकि आप नहीं जानते कि परमेश्वर का अनुग्रह है जो आज तक आप बचे हुए हो। लेकिन फिर भी वो लोग नहीं हटे। तो ऐसा हुआ कि वहाँ पे 2 लोग विश्वास करते थे प्रभु पे, जो मेरी वजह से प्रभु में आए। मैंने उनको सुसमाचार सुनाया था, तो उनकी फैमिली ने कुछ हद तक मेरी मदद की। मतलब बाकी परमेश्वर तो हमारी मदद करता ही है, वही तो हमारी सहायता करता है, वही तो हमें दृढ़ करता है, वही तो हमें संभाले रखता है। लेकिन उन लोगों ने मतलब काफ़ी मेरा साथ दिया,
लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि देखो, जब हम प्रभु में बढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, तो ऐसा होता है हमारी लाइफ में। आज लोग मसीह में आते हैं और क्या सोचते हैं कि मतलब विरोध होगा, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, अरे ऐसा होगा। और जब ऐसी चीज़ें हमारी लाइफ में हों यीशु मसीह के नाम से, तो हमें आशीषित होना है, हमें ब्लेस होना है, क्योंकि खुदावंद का वचन कहता है कि तुम धन्य हो जब लोग मेरे नाम से तुम्हें सताएं, तुम्हारी निंदा करें, तुम्हें बुरी बातें कहें। तो हम आशीषित हैं परमेश्वर की दृष्टि में, हम ब्लेस हैं। तो हमें आनंदित होना है इस चीज़ों में। काफ़ी आनंद मनाया मैंने कि प्रभु तेरा वचन मेरी लाइफ में पूरा हो रहा है। लेकिन देखो, जो लोग सच को झुटलाते हैं ना, सच यीशु मसीह है उसे झुटलाते हैं, तरह तरह की बातें लेकर आते हैं कि तुमने जात बदली, तुमने धर्म बदल लिया, तुमने पैसे लिए, तुम्हें पैसे दिए गए, इतनी चीज़ें। तो देखो, ये सब झूठ है, कोई इस बात को प्रूफ नहीं कर सकता। आज से 2022 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह थे, तब से लेकर ये अफवाह है, तब से लेकर ये बातें कही जाती है। लेकिन आज तक किसी ने इस बात को प्रूफ नहीं किया कि यीशु मसीह धर्म बदलता है, यीशु मसीह जात बदलता है, यीशु मसीह पैसे लेता देकर। यीशु मसीह के पास जब कोई आता है, जब यीशु मसीह किसी के पास आता है ना, तो उसके जीवन को बदलता है, उसके जीवन से पाप दूर करता है, बीमारियाँ दूर करता है, उसकी शर्मिंदगी दूर करता है, यीशु उसे अनंत जीवन देता है और सदा की शांति देता है। और लोग वही शांति पाकर जो इस धरती पर प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को देता है, क्योंकि वचन कहता है कि मैं तुम्हें संसार की नहीं वरन अपनी शांति देता हूँ। तो यीशु मसीह जब लोगों को अपनी शांति देते हैं, तो वे उस पीस में आ जाते हैं और उन्हें पता होता है कि खुदा के अलावा इस शांति कोई नहीं दे सकता। तो वो लोग अंधकार से निकलते हैं, जो पहले कर रहे होते हैं उन चीज़ों से बाहर आते हैं और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता मानते हैं, क्योंकि जीवित ही परमेश्वर ऐसे काम कर सकता है, जो कि यीशु मसीह ने किए भी हैं, क्योंकि यीशु मसीह जीवित खुदा है। खुद यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, जो कोई मेरे पास आएगा अनंत जीवन पाएगा। तुम सत्य को जानोगे, तुम स्वतंत्र हो जाओगे। तो यीशु मसीह को जो लोग जानते हैं, जो आते हैं, जो उसके जानने की चाहत रखते हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, वो सत्य को जान लेते हैं और सत्य उन्हें स्वतंत्र कर देता है। और लोगों को क्या लगता है कि इनका धर्म बदल दिया गया, इनकी जात बदल दी गई, इनका ये हो गया, वो हो गया, तरह तरह की बातें कह देते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हमें ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करनी है, हमें ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करनी है, ताकि खुदावंद उनके मन को भी बदले और वो भी सच्चाई को जाने। खुदावंद अपनी सच्चाई ऐसे लोगों पे प्रकट करे जो आज भी गुमराह हैं, जो प्रभु के बारे में नहीं जानते, जो आप आज भी मतलब अब ऐसे फंसे हुए अंधकार में। तो प्रभु ही उन्हें निकाल सकता है, क्योंकि वचन कहता है जब तक पिता किसी को अपनी पास खींच ना ले, तब तक कोई यीशु पर विश्वास नहीं कर सकता। तो यीशु पर विश्वास वही कर सकता है जिसको पिता ने बुलाया है। आज जो बुलाए हुए हैं ना, वो यीशु के पास हैं, लेकिन चुने हुए बुलाए हुए बहुत, लेकिन चुने हुए थोड़े से हैं। और जो चुने हुए हैं वो आज यीशु के साथ दृढ़ता के साथ चलते हैं, विश्वास करते हैं और हर एक दुख घटी समस्या उठाने के लिए तैयार है यीशु मसीह के लिए। क्योंकि यीशु का वचन कहता है कि जो कोई अपना क्रूस उठाए वही मेरे योग्य है, जो कोई अपने आप से इनकार करे वही मेरे योग्य है। तो प्रभु ने हमें बुलाया है और हम अपने आप का इनकार करके परमेश्वर के पीछे होते हैं, तो फिर हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग हमारे विषय में क्या कहते हैं, क्योंकि यीशु जानता है और परमेश्वर जानता है कि हम कैसे हैं, क्या हैं और यीशु को हमने कैसे जाना है। तो प्रभु आपको आशीष दे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। गॉड ब्लेस यू।